शांति। आज के बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं, अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 1988 का, जो कि विशेष बाबा के स्मृति दिवस का दिन है। इस दिन बाप दादा बच्चों से मिलने के लिए आए और बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष रूप से यही श्रीमत दी कि बच्चे स्नेही स्वरूप के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनना है, क्योंकि बाबा जिस प्रकार हम बच्चों को रोजाना प्यार से शिक्षाएं देते हैं, उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि बच्चे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में स्ट्रिक्टली धारण भी करना है। केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन जीवन में ज्ञान की धारणा भी बहुत आवश्यक है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को बहुत प्यार से यज्ञ में आगे बढ़ाया, सबको प्यार से बाबा ने शिक्षाएं दी, लेकिन स्नेही रूप के साथ साथ बाबा ने शक्तिशाली रूप भी बन कर के रहे। बाबा ने सब बच्चों को शक्तिशाली ही बनाया। बाबा कहते हैं कि बच्चे स्नेह भी ऐसा ना हो जिसमें बच्चे कोई गलत कार्य करते रहें और हम उन्हें समझाए भी नहीं। बाबा कहते हैं स्नेह के साथ साथ नष्टो मोह हमारी स्थिति बनी रहे, माना स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहे। तो आज के बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं, हेडिंग है स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, है ना। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे कितना याद में रहने वाले हैं और बच्चों के अंदर समर्थी कितने आई है। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। बाबा ने कहा स्नेही भी बनना है और अपने अंदर समर्थी भी लानी है, तो ये दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस का दिन है। तो बाबा ने कहा स्मृति दिवस ही अर्थात स्नेह और साथ साथ समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। क्योंकि 18 जनवरी के दिन विशेष सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप को स्मृति में लाते हैं, क्योंकि बाबा भी अव्यक्त रूप से सेवा में हाजिर हैं। फरिश्ता बनकर के बाबा बच्चों को सकाश देते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की भी विशेषता यही रही कि बाबा का स्नेही रूप भी रहता और शिक्षाओं के मामले में बाबा हमेशा जब भी बच्चों को सावधानी देते तो शक्ति स्वरूप भी बच्चों को बनाते ही थे। तो अभी अभी अति स्नेही और अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली, है ना। बाबा तो माना थोड़े ही समय में हम देखेंगे तो बहुत प्यार से भी बच्चों को समझा रहे हैं, और थोड़े समय बाद ही बाबा शक्ति रूप से बच्चों को शिक्षाएं भी देते हैं। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया। बाबा ने स्नेह भी रखा साथ साथ, लेकिन सदा हर बच्चे को शक्तिशाली भी बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त भी बनाया। सदा स्नेही भव के साथ साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ भी पढ़ाया। माना स्नेह के साथ साथ बाबा ने बच्चों को ये भी पढ़ाया कि बच्चे नष्टो मोहा भी बनना है। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से
और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे, है ना। 18 जनवरी के दिन तो विशेष स्मृति दिवस का दिन होता है, तो सभी बच्चे कितना योग करते हैं, है ना, कितना बाबा को प्यार से याद करते हैं, वतन में पहुंच जाते हैं बाबा के पास। तो कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप दादा ने तो सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, है ना। बाबा ने सभी बच्चों का याद प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान भी दिया ना। बाबा ने कहा बच्चे सभी बच्चों को कैसा बनना है, बाप दादा के समान, तो और दे भी रहे हैं ना। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार तो स्वतः ही होता है ना। ब्रह्मा बाबा कौन है, बच्चों के लिए बड़ी माँ भी है ना। शिव बाबा पिता बन के पालना करते हैं और ब्रह्मा बाबा माँ बन के पालना करते हैं। तो इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद भी करते हैं ना। बाबा जानते हैं कि बच्चे ब्रह्मा बाप को बहुत याद भी करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाबा से स्नेह है तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है कि बाबा के समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। बाबा के तो उतना ही बच्चों के अंदर बाबा को फॉलो करने का उमंग उत्साह है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। बाबा कहते ये जो अलौकिक माँ का प्यार है, इससे ही बच्चे क्या बन जाते हैं, सहज योगी। ब्रह्मा बाबा ने कितना बच्चों को सहज योगी बनाया। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो ना। बाबा कहते तुम्हें तो अपनी सेवा करके प्रजा तैयार करनी है। तो आज वतन में मात पिता की रूह रिहान चल रही थी ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आपस में बातें कर रहे थे। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता। आप लोगों को भी तो विशेष याद आती है ना। स्मृति दिवस के दिन तो सभी बच्चे विशेष रूप से ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा भी जाते हो ना। साकार के दिन भी सभी बच्चे याद करते हैं कि कैसे साकार में भी ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की पालना की। तो आज के दिन तो विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। वतन में भी सभी बच्चे जा कर के बाप दादा के साथ मिलन मनाते हैं। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है ना। जिस दिन स्मृति दिवस होता है तो उस दिन तो नेचुरल बाबा की याद आती है, पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या बताया कि मुझे पहले समान बच्चे याद आए। स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ
सदा समर्थी नहीं रहती, है ना। बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे होते हैं उनके मन में ये संकल्प तो रहता है कि हम बाबा के समान बने, हम अपने अंदर समर्थी लाएं, है ना। लेकिन बाबा ने कहा वो इच्छा है, संकल्प, लेकिन उसके साथ साथ समर्थी नहीं रहती है। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे ही रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में तो लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती हैं। बाबा ने कहा बच्चों के अंदर स्नेह आता है कि हम आगे बढ़ें, बाबा के समान बने, खूब सेवा करें, लेकिन समस्याओं में बच्चे क्या हो जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि स्नेह और शक्ति रूप की स्थिति में कहाँ कहाँ कमजोर बन जाते हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। माना स्नेह में तो रहते हैं बाबा के, लेकिन समस्याओं को पार करने की समर्थी अपने अंदर नहीं लाते, समस्याओं से घबरा जाते हैं, तो बाबा के समान बनने की स्थिति से दूर रह जाते हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं ना। बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे हैं भी पक्के ब्राह्मण और अपने स्नेह में बाबा की याद में पक्के होके भी चलते रहते हैं, लेकिन समस्याओं को देख के क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समर्थी नहीं ला पाते अपने अंदर। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, है ना। इसलिए बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति इसमें समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन भी चुके हो। बाबा देखते हैं कि इस समय अगर बच्चों की स्थिति देखी जाए तो बच्चे नॉलेजफुल भी हैं, पावरफुल भी हैं, सक्सेसफुल हैं, तो ये बहुत काल के अनुभवी बन गए हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो ना। बाबा ने कहा सब प्रकार के अनुभवी बच्चों ने कर लिए हैं, कोई नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं हो, अनुभवी आत्माएं हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजय बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू, ये पाठ भी तो पढ़ाया हुआ है ना। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने का समय नहीं है। बाबा ने कहा समस्या से घबराने में अभी समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से तो नंबर पीछे हो जाता है। बाबा ने कहा जब बच्चों को सब प्रकार का अनुभव हो गया है तो बाबा ने कब समस्याओं को देखकर घबराने का समय नहीं है। घबराने से तो नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे हैं समान बनने वाले। बाबा ने कहा एक तो हैं जो बच्चे बाबा के स्नेही बच्चे हैं केवल, और दूसरे हैं समान बनने वाले। 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा अब जो ये समय चल रहा है बिल्कुल अंतिम समय आ चुका है, तो बाबा बच्चों को क्या देखना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चे पुरुषार्थ करके बाबा के समान बन जाएं। तो अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए,
यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। बाबा यही देख रहे थे कि बच्चे जल्दी जल्दी बिल्कुल बाबा के समान बनते जाएं। आप तो स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे। तो यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। बाबा ने कहा केवल बाबा को याद करना काफी नहीं है, लेकिन अपने अंदर बाबा के समान बनने की समर्थी भी लानी है। बाबा के जैसे गुण अपने जीवन में धारण भी करने हैं। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी बच्चों के अंदर क्या देखना चाहते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी बाप समान बन जाएं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो ना, पहले भी सुनाया था। अति स्नेह की निशानी ये है कि जो स्नेही की कमी नहीं देख सकते ना। जिससे हमारा बहुत स्नेह होता है तो हम क्या चाहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी हम परफेक्ट बनाएं। स्नेही की कमी देख ही नहीं सकते, इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। इसलिए बाबा भी हम बच्चों के अंदर अभी कोई कमी नहीं चाहते हैं। बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब जल्दी जल्दी बाबा के समान बन जाएं। यही माँ का स्नेह है, ब्रह्मा माँ का यही बच्चों से स्नेह है कि हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पाठ साकार में नुदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद तो अवश्य आता है ना। ब्रह्मा बाबा का माँ के रूप में भी पाठ है, पिता के रूप में भी। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, अब उसको भी याद करना। समझा? तो आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प कि समान बनना ही है ना, बाबा के समान बनना ही है। बाबा ने कहा ये स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प लेना। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना ही है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से ही समर्थ बन जाएंगे। बाबा कहते कोई भी समस्या आ जाए, कुछ भी नई बात तो है नहीं। कल पहले भी वो समस्या आई थी और हम बच्चों ने पार कर ली थी और अब भी कर लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। कई बार होता है ना, बच्चे अलबेले होके चलते रहते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं बाबा, पहले भी ऐसे हुआ था, फिर भी हम विजयी बन गए थे, अब भी कर लेंगे, है ना। और पुरुषार्थ करते नहीं, पुरुषार्थ पर ध्यान नहीं देते। तो बाबा ने कहा बच्चे विजयी बनने में नथिंग न्यू बनना। तो इस विधि से सदा सिद्धि स्वरूप बनते चलो, सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। कई बच्चे होते हैं ना सेवा में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो मधुबन में वो भी बच्चे पहुंचे हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए ना। इस समय हम थोड़ा सा देखो तन मन धन सेवा में लगाते हैं, कोई बच्चे स्थान भी सेवा के लिए देते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं वो बच्चे फिर क्या है, तीनों लोकों के मालिक बन जाते हैं। तो देना क्या हुआ, फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बन गए। क्योंकि बाबा कहते कोई भी सेवा करते हैं तो वो सेवा का फल तो अवश्य मिलता ही है, कभी कोई सेवा बेकार तो जाती नहीं। तो बाबा कहते सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। तो इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे ना, बच्चों से बातें कर रहे थे। विशेष स्थान देने वालों को भी बुलाया है। बाप ने भी तो स्थान दिया है ना।
बाप का भी लिस्ट में नाम है ना, कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई भी नहीं दे सकता ना। बाबा ने तो बच्चों को क्या दे दिया? अपना दिल तख्त ही दे दिया है। यह कितना बड़ा स्थान है, तो ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा का स्थान सभी भी इकट्ठा करो ना, तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? बाप दादा का दिल तख्त है बड़ा। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान बना दिया और बाप ने तो तख्त दिया है, तो जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बनकर बैठ जाते हैं। बाबा के दिल में रहने वाले हम बच्चे हैं, तो बाबा के दिल में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? बेफिक्र बादशाह। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान के द्वारा सेवा करते हैं, चाहे स्थिति के द्वारा सेवा करते हैं, सेवा का महत्व तो स्वतः ही होता है। बाबा कहते सेवा का मेवा तो बच्चों को प्राप्त होता ही है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना ही सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, तो बाबा ने कहा कोई भी प्रकार की सेवा, तो उसका पुण्य तो जमा होता ही है। बर्तन मांझना भी सेवा का ही महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांझने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वह तो मुख से करता है और वह स्थिति से करता है। बाबा कहते चाहे बर्तन मांझ रहे हैं, लेकिन स्थिति अगर शक्तिशाली है तो वो भी हमारी सेवा ही तो जमा होती है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जान करके महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता ही राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी? वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है ना। वैसे भी वो भोलानाथ बाप है, तो वो तो बच्चों के लिए हमेशा ही, बाबा हमेशा ही सहयोग देते हैं, हमेशा ही बच्चों की मदद करते हैं। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर आगे बाबा ने कहा, सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। जो बच्चे अपना थोड़ा सा भी स्थान अगर सेवा में देते हैं तो कितना उनका भाग्य बढ़ जाता है, वर्तमान भी अच्छा हो जाता है और भविष्य भी अच्छा हो जाता है। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य भी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान देने के वो निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा ये प्राप्ति तो भविष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ है।
क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान भी इस समय है। वहां अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं होता। कहाँ? सतयुग में तो अंतर का पता ही नहीं होता, और यहाँ तो अंतर का भी अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। जो बच्चे दान करने में माना अपने अंदर कोई संकल्प नहीं लाते, एक धक से समर्पित होते हैं, एक धक से सहयोग करते हैं, तो कहते हैं उनका महापुण्य जमा हो जाता है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग देते हैं, अर्थात तुरंत दान करना, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। तो वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य, एक्स्ट्रा खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना, वर्णन करते हो कि आज तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। क्योंकि जिस भी आत्माओं को भगवान का परिचय मिलता है तो वो आत्मा भी कितनी खुश होती है, कितना दुआएं देती हैं। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है ना। जिसने भी ज्ञान दिया तो उनका भी तो भाग्य बढ़ जाता है और लेने वाले का भी भाग्य जग जाता है। तो जो दूसरी आत्मा को प्राप्ति हुई उसका प्रभाव आपके ऊपर भी तो पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है? तंदुरुस्त तो होता है ना। अगर डॉक्टर्स भी किसी को कमजोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज है माखन खाओ, घी खाओ। अब वह तो हजम नहीं कर सकते हैं, आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। हम मक्खन घी तो जल्दी से हजम नहीं कर पाते तो इसलिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, चाहे कर्मणा भी करो। कर्मणा की भी तो खुशी होती है ना। मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देख करके भी खुशी तो होती है ना। बाबा ने कहा बाबा के घर में जब सेवा करते हैं तो जितना बाबा के घर की दिल से सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, तो उतना हमारी आत्मा भी शुद्ध बनती जाती है और वो देख करके खुशी भी होती है। कोई भी सेवा के पुण्य का फल तो स्वतः प्राप्त होता है, पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा ना कि बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर के की, तो ये सुनकर के भी खुशी होती है ना। तो फल तो मिला ना, चाहे मुख से सेवा करो चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बनते हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने कहा सेवा का महत्व रखते हैं जितना जो सेवा करते हैं तो उतना ही महान बनते जाते हैं। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो क्या सेवा करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का तो फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, कह नहीं सकता। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी तो तुम परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा? बाबा कहते जरूरी नहीं कि भाषण करने से सेवा होगी। बाबा कहते हैं आपके विचारों में शुद्धता आ जाए, आपका मन पवित्र बन जाए, तो आपकी वृत्ति से ही वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो ये कितनी सेवा है। तो अभी ये हुई है। बाबा ने कहा प्रकृति परिवर्तन की सेवा, वायुमंडल शुद्ध बनाने की सेवा, ये सेवा अभी हुई है।
अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है, तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड अभी रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। बाबा कहते हैं लेटे भी हो ना तो भी लेटे लेटे भी मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। चारों ओर बाबा की शक्तियां फैला सकते हैं, वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। कोई भी, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन तो बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, लेकिन मिला ही हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है, हर प्रकार की सेवा करनी है। कर्मणा सेवा की भी तो 100 मार्क्स हैं, है ना। बाबा कहते कोई भी सेवा, चाहे हम बाबा के यज्ञ में कोई भी सेवा करते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन मांजते हैं, बाबा कहते सबकी बहुत मार्क्स हैं। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई ना। बाबा कहते कोई बच्चे खाली ज्ञान सुना लेते हैं, है ना, खाली बाबा ने कहा बच्चे मनसा सेवा कर लेते हैं लेकिन कर्मणा सेवा नहीं करते। बाबा के यज्ञ में अगर कोई कार्य में सहयोग नहीं देते तो उनके 100 मार्क्स तो फिर चले गए। ऑलराउंड सेवादारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको ही कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो ना। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया, माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने सभी को कितने सभी कार्यों में परफेक्ट किया। हमारी दादियों ने क्या क्या सेवा नहीं की, कितनी सेवाएं की हैं, लकड़ियां भी काटी हैं, पेड़ पौधे भी माना माली की तरह बन करके सभी कार्य किए हैं, जूते भी बनाने खुद ही सीखे हैं, खुद ही गाड़ियां भी चलाई, सभी प्रकार की सेवाएं की, बर्तन भी मांजे, सफाई भी की। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो हर प्रकार से बाबा ने बच्चों को ऑलराउंड सेवाधारी बनाया। बर्तन मांजने वाला भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि कोई भी मार्क्स रह नहीं जाए। बाबा ने कहा हर प्रकार की सेवा में हर प्रकार के अपने नंबर जमा कर रहे हैं। वहां भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी अगर फेल हो जाते हो तो विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे, टोटल में तो फिर मार्क्स कम हो गई ना। तो ऐसे अपने सभी सब्जेक्ट्स चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं, जैसे मकान देने के निमित्त बने हो, ये सेवा की है, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं ये चेक करो। बाबा ने कहा तन मन धन से हर प्रकार से सेवा की है या नहीं ये चेक करो। कोई ने कर्मणा सेवा की, वह भी जरूरी है, कोई ना तो कोई कर्मणा सेवा की, वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा सेवा की भी तो 100 मार्क्स हैं, कम नहीं है। तो यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स हैं। वहां तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, मैथ्स में ज्यादा होंगी, यहाँ तो सारी सब्जेक्ट्स महत्व वाली हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो कि मैं तो बहुत महावीर हूँ। तो सभी में मार्क्स लेनी है, इसको ही कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है, ऑलराउंड सेवाधारी हो या स्थान देने की सेवाधारी हो? ये भी अच्छा किया जो सफल तो कर लिया ना। बाबा ने कहा भले मकान भी सेवा में दिया तो भाग्य तो बन गया ना। तो जो जितना सफल करते हैं उतना ही मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये भी समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम तो किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं, सभी सहयोगी बच्चे हैं, हिम्मत रखने वाले हैं। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर के रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। तो इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते वह राजयुक्त, योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं।
तो ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती हैं। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं ही नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन बाबा ने दिया, जो निमित्त हैं वह जिम्मेवारी संभालते हुए भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जिन बच्चों के अंदर मैंपन रहता है वो भारी होकर के कार्य करते हैं, और जो निमित्त भाव से करते हैं वो सदा हल्के रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।